गंगे मैया की जय के साथ मैं ये अपना नया व्लॉग शुरू करता हूँ। तो इससे पहले व्लॉग में पार्ट 1 में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, हमने सुबह सुबह गंगा स्नान किया और बहुत ही धार्मिक रहा वो हमारा स्नान। तो ये व्लॉग में मैं आपको ऋषिकेश का टूर कराऊंगा, जिसमें परमार्थ निकेतन, जानकी सेतु, बीटल्स का आश्रम और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गंगे मैया की जय। ब्रेकफास्ट टाइम, और आप लोगों को सबको पता है मैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर क्या खाता हूँ। दिस इज़ कॉर्न्स, दिस इज़ फ्रूट, दिस आर फ्रूट्स। और ये हिना जी ने सैंडविच लिया है फिलहाल। हाँ तो भाई रेडी, हम लोग चल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चाय पीने। तो आज हमारे साथ एडिशन हुआ है विवान हमारे साथ आज पूरा डे स्पेंड करेंगे और हम लोग ये टूर करने ऋषिकेश के अराउंड। तो अभी जानकी सेतु जा रहे हैं और वहाँ से जहाँ जाएंगे हम लोग आपको बता देंगे। और ये देखिए ब्यूटीफुल लेडीज, हमारे गर्ल्स, सॉरी नॉट लेडीज। भैया देखिए वो चिराग भैया हमारे आगे बैठे हैं, कंट्रोल वो फिलहाल हमारा ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो गाड़ियों के बाद कभी कभी ऑटो में ड्राइव करो तो बड़ा मज़ा आता है। ड्राइव नहीं मतलब ट्रैवल करो, तो यार किस दिन ड्राइव करके भी देखेंगे, मज़ा है। हाँ तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ जानकी सेतु पे, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये जानकी सेतु है, जो कि लक्ष्मण झूला जब बंद किया था तो जानकी सेतु खोल दिया था। एक राम झूला है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। आज बहुत सारी चीज़ें दिखानी है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो स्टे ट्यून्ड और बने रहिएगा। अगर आप अब तक नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा फॉर सच ए वंडरफुल ब्लॉग्स। सो ट्यून्ड अप। ये मेरे ब्लॉग में कभी कभी देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा NRI कैटेगरी का भाई है मेरा। ये रहता है आयरलैंड रहता है, तो ये आया हुआ है लकीली। तो ये कभी कभी मिला करेगा, ये एनुअल इवेंट टाइप पे आया करेगा होली दिवाली में, साल में दिवाली। और हम आ गए हैं और इन्हें तो आप जानते ही हैं। और ये देखिए, तो अभी हम लोग साथ में टूर कर रहे हैं, मज़ा आएगा, बने रहिए हमारे साथ में। और चलिए चलो भाई कुल्फी भी है भाई सर। ये जो ब्रिज है ये कनेक्टेड है आपस में। तो दिस इज जानकी सेतु, और वहाँ उस अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जानकी सेतु है, और यहाँ से अगर आप सीधे चले जाओगे तो वो सामने राम झूला आपको दिख रहा है। तो वहाँ पर है राम झूला और ये है जानकी सेतु। तो हम यहाँ से आपको पूरा वहाँ तक टूर कराएंगे, और जितने भी आश्रम्स वगैरह हैं, घाट हैं, वो सब दिखाएंगे। तो और जानकी सेतु का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए बीच में अलग से रॉ बना दिया है, बैरियर्स लगा के, ये स्टील के, और साइड से दोनों साइड से ट्रैफिक जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा किया, बिकॉज जनरली क्या होता था, राम झूले पे या लक्ष्मण झूले पे सारा ट्रैफिक जाता था और सब लोगों के बीच से निकल के जाता था, तो वहाँ पे चोट लगने का डर रहता था। वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत ही स्मार्टली इसको डेवलप किया गया है। शर्मा गए थे, धीरे स्लो। हाँ, नाउ व्हाट यू वांट टू से? शर्मा भाई पीछे देख रहा है। So we are entering जानकी सेतु guys in Rishikesh. Come on, let's follow. तू बिल्कुल मेरी टी-शर्ट को फॉलो नहीं कराना, मुझे कराना। You are from which place? I am from Bihar, Buxar, Patna. Oh, so I got a beautiful friend. So he's from Buxar. I am working in Unity Small Finance Bank in Mumbai. Which one? Unity Small Finance Bank. अच्छा, okay. So he हॉलीडे के लिए आए हुए हैं भाई हमारे ऑफ द इंडिया। सो व्हाट्स योर गुड नेम?
My name is Prashant. I'm good to see you guys. Please subscribe Deepak Sharma and his channel as much as you guys Thank you. can. Thanks buddy, thanks gesture. I personally say like all HR fraternity people, please subscribe his channel. You are from HR? Yes, I am From the from same HR. company? Yes. So that's wonderful to see you guys. Enjoy your day, brother. Same here. Bye. Same here. Take care. Have a great day. See you man. next time. Bye. So we met with a friend here only. और ये बहुत सुंदर बनाया। तो गाइस हमारे साथ अभी चंदन जी ऐड हुए हैं टूर में। चंदन जी गाइड हैं यहाँ पे। तो मैं आपका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ऋषिकेश आएंगे तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस लेते हैं, बट काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। मैं काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन मैंने क्यों इनको किया, बिकॉज जो टेक्निकलिटी है वो ये मेरे से अच्छी समझा पाएंगे सबको। तो चलिए अभी हम इनको फॉलो करते हैं। ये रेडी है। अभी आप लोग तो सोशल मीडिया का आजकल जमाना हो गया, समाचार पत्रों पे लोग देख पाते हैं। ज़्यादातर वही दिखाते हैं जो परमात्मा के। आपने देखा है, जो बंदा देखा ना आप उधर बना है सामने लोग चल रहे हैं, उसके ऊपर तक आई गई थी गंगा रिवर का पानी, यहाँ अंदर आश्रम तक आया था। बट ये जो बाढ़ है ना 2 दिन के लिए ही रहती है, 1 या 2 दिन में फिर पानी इसका लो हो जाता है, बैठ जाता है। तो उस ऊपर नहीं जा रहा उतना। हाँ पूजा। गाइस हम लोग जा रहे हैं बीटल आश्रम, और ये हमारा बहुत मच अवेटेड, इवन रादर से हिना का मच अवेटेड था। हिना जी, isn't it? I was a Beatles fan always. थोड़ा सा अपने जो घरेलू यूज के लिए थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, तो फिर कुछ वीडियो बनाएंगे आप? गरीब वाली वीडियो मत बनाओ। जो बेसिक आने वाली जरूर डालूंगा कि हम गंगा स्नान करके आए थे। यूं कर रहे थे, यूं पूरा। नहीं, समुद्र में शार्क निकलती है ना, have you तो seen? कुछ भी ले सकते ऐसे हो आती है, ऐसे करके आती है ना, वैसे आए थे हमारे जीजा जी बाहर। मामा जल्दी आओ, इंतजार हो रहा है तुम्हारा, आ जाओ। और मुझे कह रहे थे भाभी आप तो नहा ही नहीं पा रही हो। चलिए स्टार्ट है। ओ भाई साहब बन रहा है, मेरा भी लग रहा है ये वाला आ गया। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। सुनो यार सभी सुनो। शांति से सुनो। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है तीर्थ नगरी ऋषिकेश में। और आप जब आए हैं ऋषिकेश में जब घूमने के लिए, देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं की निवास स्थल, यहाँ ऋषि मुनि हिमालय में तपस्या करने के लिए आए। आज उनके द्वारा बसाए मंदिरों को, आश्रमों को हम लोग देखने आते हैं, समझने आते हैं। जिसमें सबसे मोस्टली जब लोग यहाँ आते हैं ऋषिकेश में देखने के लिए, तो 2 चीज़ उनके मतलब रहता है देखने, राम झूला और लक्ष्मण झूला। यहाँ आपने जो नया ब्रिज बनाया भी, इसका नाम है जानकी झूला, सीता ब्रिज। ये तीनों झूले है ना, इन्हें सरकारों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया था 1927 में लक्ष्मण झूला को। लक्ष्मण जी ने वहाँ तपस्या किया था 1927 में अंग्रेजों ने जब बनाया, वहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की था। वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है, इसलिए यहाँ के लोगों पर भी उसे नामकरण किया लक्ष्मण झूला, जो गंगा जी को पार करने का एक रास्ता है। अभी 1985 में एक और झूला बनाया गया, इसका रियल नाम है शिवानंद झूला, लेकिन वो झूला थोड़ा सा लेंथ में बड़ा हुआ और भगवान राम बड़े भाई थे, तो यहाँ के लोगों ने उसे नाम दे दिया राम झूला। रियल नाम है शिवानंद और फेमस नाम है राम झूला। अभी तीसरा झूला बना तो इसका नाम है जानकी झूला। चौथा झूला बन रहा है जिसका नाम हनुमान ब्रिज। तो भगवान जी इस पर चल के नहीं गया है, लेकिन ये धार्मिक भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में, इसलिए इसका महत्व है। और ये गंगा जी को पार करने का एक मुख्य रास्ता भी है। गंगा या नदी 2 जिलों को बांटती है, उस पार टिहरी गढ़वाल और इस पार पौड़ी गढ़वाल, और ये झूले दोनों जिलों को जोड़ते हैं। ये रास्ता है, लोग झूला पार करके आते हैं, पैदल मार्ग है। यहाँ पर जो देखने के लिए सबसे पहले बहुत सारे आश्रम, इसमें वेद निकेतन, बिटल्स आश्रम जा रहे हैं आप लोग। बिटल्स आश्रम को कहते हैं 84 कुटिया, जो महेश योगी के द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया था योगा को इंटरनेशनल लेवल पर होस्ट करने के लिए। 1960 के दशक में जब यहाँ पे एक फेमस ब्रांड, वर्ल्ड का फेमस ब्रांड है बेटल्स ग्रुप, जो लंदन का है, वो जब यहाँ पे आए अपने ग्रुप के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एल्बम्स को लॉन्च किए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो उनके जो फॉलोवर्स है यहाँ पे आते हैं, इसलिए ये बीटल के नाम से फेमस हो गया। मोस्टली वो योगा के पर्पज से बनाया गया था। 84 छोटे छोटे केव्स हैं, वहाँ पर जाने के लिए 100 पर्सन को 200 चार्जेस देने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स से तो 100 चार्जेस लगते हैं। राजा नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क के अंडर में आता है।
वहाँ बहुत सारी सुंदर सी पेंटिंग्स है देखने के लिए और छोटे छोटे 84 कैब्स है। आइए चलते हैं आगे की यात्रा में। इस बीटल आश्रम देखने में कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए, इसीलिए मैं बीटल आश्रम का जो व्लॉग है वो अलग से बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ऋषिकेश के बाकी पॉइंट्स की तरफ लेके चलता हूं और ये रेट कॉस्ट है जो बीटल आश्रम के लिए देनी होगी आपको विज़िट करने के लिए। तो चलिए आइए आपको आगे ऋषिकेश की जर्नी पे लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ जा सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग जैसे सेरेमनी, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेट भी करने के लोग आते हैं यहाँ पे फिर परिवार के साथ। जैसे मान लीजिए कई लोगों का पर्पज जैसे कोई गोवा जाना चाहता है परिवार के साथ, बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो गंगा के तट पे बहुत ही सुंदर सा आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, रेजिडेंशियल जाते हैं। ओके, इसकी ऑनलाइन है, क्या चार्ज होगा इसका? अच्छा ऑनलाइन फिक्स नहीं है, ठीक है। 1000 से लेकर के अलग अलग है। हाँ 3000 तक है। अदरवाइज आपकी फैसिलिटीज उसमें उसके अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन आज का सिस्टम है, उसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई सब अरे तो गाइज ये जानकी सेतु से परमार्थ निकेतन जो कि राम मंदिर राम झूले के बिल्कुल बराबर में है स्वर्गाश्रम तक, वहाँ तक आप वॉक करके जा सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट आधे घंटा लगेगा आपको, लेकिन सारी जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कुछ भी कटिंग नहीं कर रहा, आपको फील कराने के लिए कि क्या वाइब्स हैं यहाँ की और कितना अच्छा लग रहा है, तो आप भी फील करें। स्नान करने के लिए देखो कितने बढ़िया घाट है। तो ये देखो हम पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन। तो आइए आपको परमार्थ निकेतन की सारी चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पर बच्चों को शास्त्रों की शिक्षाएं भी दी जाती है। अंदर बहुत सुंदर सा आश्रम है परमार्थ निकेतन आश्रम। यहाँ पर योगा फेस्टिवल का आयोजन होता है। प्रतिदिन सुबह में योग, गंगा आरती, इवनिंग में गंगा आरती, भजन कीर्तन, सत्संग भी चलता रहता है। यहीं पे G20 का डेलीगेट्स जो आए थे यहाँ पे गंगा आरती में, यहाँ डाइनिंग एरिया भी था वहाँ उनका सामने। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ अच्छे से, सुंदर सा आश्रम। यहाँ के सबसे सुंदर आश्रमों में से शुमार है परमार्थ निकेतन आश्रम। ऋषिकेश में जब आइए तो परमार्थ निकेतन जब आप तक नहीं घूमे तब तक आपका ऋषिकेश घूमना ही पूरा नहीं होता है। बहुत सुंदर आश्रम है। अंदर शीश महल है, द्राक्ष का पेड़, कल वृक्ष भी है देखने के लिए, भगवान विष्णु के 24 अवतार देखने अभी अंदर चलेंगे। हाँ नवरत्न, यहाँ नवग्रह मंदिर भी देखने के लिए मिल जाता है। अंदर चलते हैं पहले। तो हॉल में लगाया गया बड़े वाला पेड़, अच्छा मतलब पहले पेड़ होगा फिर हॉल बना दिया होगा। तो ये यज्ञ स्थल है, नवग्रह मंदिर, नवग्रह मंदिर है चारों तरफ। यहाँ भगवान विष्णु के 24 अवतार भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। अभी दिखा 12 अवतार। जय श्री राम। बहुत ही प्यारा मंदिर है। बाहर से मुझे लगता नहीं था इतना बाहर से तो ऐसा लगता था कि छोटा सा है। जय श्री कैलाश खेर जी ने भी यहीं से पढ़ाई की। अच्छा, परमार्थ निकेतन आश्रम से, जो भारतीय म्यूजिक में शायद पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। वाह यार, कैलाश खेर जी वाह। कैलाश खेर यहाँ आते रहते हैं सप्ताह में, या फिर यहाँ ऊपर से वहाँ से साइड से दिखेगा सर। अच्छा, वहाँ से ये देखो गाइस, ये है रुद्राक्ष का पेड़ और ये तो उनका तना है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है रुद्राक्ष का पेड़, ये वाला पेड़। ये ठंडे प्रदेशों का वृक्ष है सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिग साइज में, जब थोड़ा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा छोटा, इसकी हाइट छोटी होती जाती है हिमालय में। ये है रुद्राक्ष का पेड़। बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें ये देखने को मिला। ये देखो गाइस, ये है रुद्राक्ष का पेड़। ये छोटा है और ये बाबा के चरणों में लगाया हुआ है।
ये हमारे महादेव, और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। उस साइड भी है चंदन? नहीं, वो दोनों साइड पेड़ है वहाँ पे, एक इधर के साइड है और एक उधर के साइड है। वो शिव जी के जस्ट पीछे लगाया गया है ना, उधर के साइड है और इधर के साइड। अच्छा, वो जो गिरे उधर वाला दिखाओ। ये गार्डन एरिया यहाँ का बहुत ही खूबसूरत एरिया है। पेंट मतलब मेंटेनेंस चल रही है यहाँ पे। ये वाला जो है ग्रीन, ये वाला है ना? ओके, दैट्स गुड। तो दोस्तों, अभी हमने परमार्थ आश्रम अंदर से आपको दिखाया, और रुद्राक्ष का प्लांट भी आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही भाग्यशाली रहे हम उसको देखने के लिए। और इसीलिए ये मैंने गाइड किए थे आज, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होती। तो ये बिल्कुल सामने यहाँ पर है वो जगह जहाँ पे सुबह और शाम गंगा माता की आरती होती है। और परमार्थ की आरती ऋषिकेश में बहुत पॉपुलर है, तो अगर आप कभी ऋषिकेश आएँ तो आरती मिस ना करें। तो ये देखिए हनुमान बाबा बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी सी प्रतिमा बनाई हुई है। और ये मंदिर है अंदर, जहाँ पे अभी बंद है, तो अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा अंदर क्या है। तो गाइस, ऋषिकेश का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में जो इमेजेस आती हैं वो राम झूले, लक्ष्मण झूले की आती है। और ये शंकर बाबा का जो प्रतिमा है, जो कि यहाँ पे स्थापित है परमार्थ निकेतन के आरती स्थल में, ये देखिए, ये हमें सबको ये इमेजेस आती हैं। तो ये बहुत एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे गंगा आरती होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। ये यहाँ का एंट्री प्लेस है। तो अभी तो आरती का टाइम नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं रैंडमली, वरना तो आप प्रॉपर तरीके से आपको बैठना होता है। वो पूरा अरेंज करके रखते हैं, और बहुत ही प्यारी एक आरती होती है। और अगर आपने अटेंड की है तो आपको पता होगा, नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर करिएगा। टाइमिंग्स आपको अलग अलग, सर्दियों के अलग होते हैं और गर्मियों के अलग होते हैं। एवरेज आउट 4 साढ़े 4 बजे से 5 बजे से आप आरती में बैठ सकते हैं। तो ये था परमार्थ निकेतन का दर्शन, और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स राम झूला। तो ये सारे बाज़ार हैं जहाँ पे कि आप जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो और चीज़ें हैं, जैसे कि घंटियाँ हो गई, प्रतिमाएं हो गई, या बहुत सारे ड्रेसिंग्स हैं जो रिलेटेड हैं, जिस पे राम, नमः शिवाय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लेना पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे आपको गीता प्रेस वालों की भी एक बहुत बड़ी शॉप है। तो गीता भवन भी यहाँ पर है, जहाँ पे आप धार्मिक पुस्तिका जो बुक्स होती हैं, डिवोशनल बुक्स, वो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये है वो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की दुकान, जहाँ से आप, मेरे ख्याल से तो कोई भी डिवोशनल बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये फाइनली हम देखिए पहुंच गए हैं राम झूले पे। ये मेरे सामने जो राम झूला दिख रहा है, और इस स्थान को स्वर्ग आश्रम कहते हैं। और ये प्यारा सा सनातन धर्म का मंदिर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं अंदर। बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, बिकॉज़ या तो आप जानकी सेतु से गंगा जी को क्रॉस कर सकते हैं, या आप राम झूले से क्रॉस कर सकते हैं। लक्ष्मण झूले का दोबारा से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये देखिए, ये बड़ी प्यारी सी एक जगह है जहाँ पे आप कितनी भी देर बैठेंगे और तो आप बोर नहीं फील करेंगे। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आप एंजॉय करेंगे। मैं बहुत देर यहाँ पे बैठा हूँ, मैं, हिना, अनंत। और ये ऋषिकेश, जो कि योगा कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाता है, यहाँ पे आपको योगा आश्रम बहुत अच्छे मिल जाएंगे।
और डिवोशनल लेवल पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ से आपको नीलकंठ जी का भी रास्ता जाता है, तो अगर आप नीलकंठ जी भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे बस बंदरों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा, बिकॉज बंदर काफ़ी होते हैं। तो अभी मैं आपको कहीं और कुछ दिखाने लेके चलता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो हम जानकी सेतु से चलकर पहुँच चुके हैं राम झूले तक। अब बिल्कुल राम झूले के बराबर में यहाँ पे वाइट सैंड बीच है, इसको वाइट सैंड बीच बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह है इफ़ यू वांट टू मेडिटेट और यू वांट टू सिट डाउन और यू वांट टू रिलैक्स और गंगा जी में स्नान करने के लिए। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि धूप है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और देखिए मेरे पीछे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है द फेमस राम झूला। आइयो। और जो लक्ष्मण झूला था वो उस साइड था, जो कि अभी बंद कर दिया। उसकी कुछ लोग वाइट सैंड बीच बोलते हैं, कुछ गोवा बीच बोलते हैं। और शिवपुरी तक आपको ऐसे ही घाट्स मिलते चले जाएंगे जहाँ पे कि रिवर राफ्टिंग की शुरुआत भी होती है और अलग अलग स्पॉट्स है जहाँ से रिवर राफ्टिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए वो राफ्ट्स आपको दिख रही होंगे। तो सर्दियाँ हैं तो राफ्ट्स फिर भी हैं, बिकॉज द क्यूरोसिटी लेवल इज़ सो हाई। और ये अगर आप राम झूले पे आए हो तो राम झूले को क्रॉस करने के लिए बोट्स भी हैं, तो आप बोट्स से ट्रैवल कर सकते हो। और इट्स चीप ऑल्सो, दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आप सनसेट पे यहाँ पर हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बिकॉज़ ये पूरा राम झूला लाइट से जगमगा जाता है और इतना प्यारा लगता है। सो मैं आपको आई बटन में शेयर करूँगा अपना लास्ट, जो मैंने बहुत 1 साल पहले बनाया था ऋषिकेश का। उसके अंदर आप इसका नाइट व्यू देख सकते हैं। हेलो। तो ऋषिकेश का हमारा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो मैंने दिखाने की एन्जॉयमेंट और फन ऑन फैमिली दिखाने का जो ट्राई किया है वो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। सो हम फाइनली बोलते हैं हर हर गंगे। अभी हम लोग हैं राम झूले पे, और झूला इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये हिल रहा है। सो यू फील लाइक आप झूले पे ही हो। और गंगा जी मेरे पीछे इधर भी हैं और इधर भी हैं। सो अगर आप बोट से क्रॉस करना चाहेंगे तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा, और अगर आप ट्रैवल करोगे तो यहाँ से जाना होगा। वेरी नाइस। अरे देखो कितना ऊपर है। और सनसेट की तैयारी होनी शुरू हो गई है, लेकिन हमको शायद निकलना पड़ेगा, तो शायद मैं सनसेट अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा आपके साथ में, बट स्टिल वी हैव फ्यू टाइम। बट ये बहुत ही प्यारा अनुभव है। तो अब मैं रोटेट करता हूँ और आपको बदमाश कंपनी। हेलो गाइस। अरे किसके कपड़े सूख रहे हो?